आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक सत्य लीला कथा लेके आप लोगों के समक्ष अपने लड्डू गोपाल का आई हूँ। दोस्तों, तो आज की सत्य लीला कथा मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रही हूँ बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक अंकल आंटी की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारे ही मोहल्ले की, समझ लीजिए हमारे ही शहर की वो रहने वाली हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि अंकल और आंटी अब कि अपने बच्चों को लेके यहीं शहर में ही अंकल जी जॉब करते थे, उनका प्राइवेट जॉब था, और आंटी जी हाउसवाइफ थी। और मैं थी क्यों लगा रही हूँ, आप लोगों को आगे की कहानी में पता चलेगा। जो भी बहुत ही दर्दनाक घटना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी ऐसी वैसी कहानी नहीं है, आजकल के बच्चों से जुड़ी कहानी है। तो दोस्तों, क्या होता है कि आंटी जी जो हैं, अंकल जी अपना जॉब करते थे, आंटी जी जो है लड्डू गोपाल की सेवा भाव करती थी, और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। तो क्या होता है कि दोनों बच्चों को आंटी जी बखूबी बहुत ही अच्छे से परवरिश देती हैं। अंकल जी तो जॉब पे चले जाते थे सुबह के टाइम, और वो देर शाम को आते थे, काफ़ी लेट आते थे। भाई उनका प्राइवेट जॉब था, तो जैसे भी उनकी छुट्टी मिलती थी वैसे वो आते थे। तो उनको तो बस पैसे देने का काम अंकल जी करते थे, बाकी घर की सारी जिम्मेदारियां जो हैं आंटी जी निभाती थी। आंटी जी अपने दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छा परवरिश देने की कोशिश की, दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद जो है उनकी शादी कर दी। तो क्या होता है कि और साथ में जो है वो लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी, एक बाल रूप में उनकी सेवा करती थी लड्डू गोपाल की। और अपने बच्चों को बचपन से ही यही सिखाती चली आ रही थी कि लड्डू गोपाल हमारे घर में है, इसलिए हमारे घर में खुशियां हैं। लड्डू गोपाल के रहने से हमें कोई भी कभी भी कष्ट नहीं हो सकता है। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा भाव करता है उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई भी दुख नहीं हो सकता है। लड्डू गोपाल हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। ये चीज़ अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाती और बताती चली आई थी। तो क्या होता है दोस्तों कि वो अपनी बेटी को भी अच्छे से अच्छा पढ़ाई कराती है, और अपने बेटे को भी, जैसे बेटे को पढ़ाती है वैसे ही वो अपनी बेटी को भी पढ़ाती हैं। तो क्या होता है कि बेटी का तो कि गवर्नमेंट टीचर वो बन जाती है, और बेटा जो है अपना बिजनेस लाइन पकड़ लेता है। बोलता है कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो अपना बिजनेस करने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आंटी और अंकल अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, और अच्छा दामाद भी पा जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद भी पा जाते हैं। बेटी अपने ससुराल चली जाती है, फिर बचा बेटा, तो बेटे की भी वो शादी कर देती हैं। तो क्या होता है कि उसकी अंकल आंटी की जो है बहू आती है। तो बहू शुरू में तो कुछ दिन तक तो भाई ठीक ठाक थी, जैसे आंटी जी अपना कहती थी वैसे वो करती थी, ठीक ठाक थी। जैसे कि आजकल की सारी लड़कियां, अधिकांशतः 80 या 85% लड़कियां आजकल ऐसी ही होती हैं कि उन अपने में ही मस्त रहना चाहती हैं, वो घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बता दूं कि देखिए जो कोई भी हो, चाहे आप कितना भी पूजा करें, चाहे कितना भी पाठ करें, जो भी करें, चाहे दिन भर आप मंदिर में बैठ के घंटी बजाते रहें और अपने बड़ों की इज्जत न करें, अपने माँ बाप की सेवा न करें, अपने माँ बाप की इज्जत न करें, अपने बड़ों की इज्जत सम्मान न करें, उनको कि मान सम्मान न दे, उनका सेवा भाव न करे, तो आप दिन भर बैठ के घर में और मंदिर में और भगवान के पास घंटी हिलाते रहेंगे ना, उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, उसका कोई भी फल नहीं होगा। उससे भगवान आपका, यकीन मानिए, पूरी लाइफ आप ऐसे ही बैठ के मंदिर में घंटी बजाते रहेंगे ना, तो वो भी आपसे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। और आप ना कुछ भी ना करो, कुछ भी सेवा भाव भगवान की कोई भी पूजा ना करो, और आप अपने माँ बाप का सेवा करो, अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, तो यकीन मानो दोस्तों भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको बिन मांगे सारी मुरादें पूरी कर देते हैं।
क्योंकि देखिए माँ बाप हमारे सबसे बड़े होते हैं। कहा गया है ना कि हर ऋण से इंसान उत्तीर्ण हो सकता है, लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है और कितने कष्ट से वो अपने बच्चे को पैदा करती है, फिर वो रात दिन जाग के रात दिन एक करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। एक पिता अपनी बच्चे की हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन पे दिन दर दर भटकता है और दिन रात मेहनत करता है, फिर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, शादी विवाह करता है। तो इसलिए माँ बाप के ऋण से कोई भी, बेटी हो या बेटा हो, कोई भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। तो माँ बाप का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है, उससे न तो कोई उत्तीर्ण हुआ है और न तो कोई भी वही उत्तीर्ण हो सकता है। अगर जो भी बच्चा अपने माँ, जो भी औलाद अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, अपने माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं, वो कभी भी स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते हैं। उनको इस जन्म में तो दुख झेलना ही पड़ेगा, वो अगले जन्म में भी दुख झेलते ही रहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आंटी जी अपने बेटे की शादी बहुत ही खुशी खुशी करती हैं, बहू को लाती हैं, बहू कुछ दिन ठीक ठाक रहती है, फिर वो अपने में मस्त रहने लगती है। आंटी जी, अंकल जी खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, उनके पास ना वो जाती थी, ना उनसे कुछ पूछती थी। बहुत अगर करती भी थी तो बस किसी तरह से अगर खाना वाना बनाई है तो ले जाके दे दी है, नहीं तो फिर अपना खा पी के वो अपना एंजॉय करती थी, सोती थी, जागती थी, अपना फ़ोन पे बात करती थी। अंकल आंटी के से कोई उसका कोई भी मतलब नहीं था। क्या होता है कि जब हम अपने बड़ों का जब मन दुखाते हैं ना, तो भगवान हमें दुखी कर देता है। तो ऐसे ही होता है उनके बेटे के साथ, अंकल आंटी के बेटे के साथ। और उनका बेटा भी ना बहुत ही मस्त मौला टाइप का था, कभी भी अपनी माँ बाप की ज़रूरतों को कभी समझता ही नहीं था, ना तो अपनी माँ बाप से कभी पूछता था कि मम्मी पापा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। कभी उनके पास न बैठता था न उठता था, अपने में ही मस्त रहता था। अगर ऑफिस मतलब जाता था जॉब पे, मतलब अपने बिजनेस के पर्पज़ से वो बाहर जाता भी था, आता था, तो फिर अपने पत्नी के पास बैठता उठता था, माँ बाप के पास बहुत ही कम रहता था। इससे अंकल आंटी बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे और मन ही मन वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। और आंटी जी इसी टेंशन में, इसी चिंता में जो है बीमार पड़ने लगी। तो बीमार पड़ने लगी अब उनको, और बेटी ससुराल में थी, बेटी भाई जॉब करती थी, उसके हस्बैंड भी जॉब करते थे। तो छुट्टी न मिलने की वजह से, अपने घर परिवार में व्यस्त होने की वजह से जो है वो अपने मायके भी मतलब कि नहीं आ पाती थी, फ़ोन पे बात कर लेती थी। तो अपने मम्मी पापा से जब, अंकल आंटी से जब वो फ़ोन पे बात करती थी तो उनके हाल चाल जब पूछती थी, तो इधर अंकल आंटी जो है कुछ भी नहीं बताते थे। बोलते थे कि अगर मैं बता दूंगा या बता दूंगी तो वो भी परेशान होगी, दुखी होगी। ये सोच के आंटी जी कभी भी अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बताई कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बेटी भी सोचती थी कि चलो मम्मी पापा खुश हैं, अच्छे से हैं, भैया भाभी जो हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, इसलिए वो भी ज़्यादा मतलब कि टेंशन नहीं लेती थी, और बस हालचाल ले लेती थी। इधर क्या होता है कि इनके बेटे के बिजनेस में टाइम टू टाइम एकदम मतलब कि लॉस में चला जा रहा था। इनका बेटा बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा उसको हो रही थी, और मतलब कि प्रॉफिट नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, लॉस में वो जा रहा था। तो जब वो लॉस में जाने लगा, मतलब कि उसके ऊपर एकदम कर्ज से वो डूबता चला गया, मतलब कि कोई भी, अब तो उसका बिजनेस एकदम जान लीजिए बंद होने के कगार पे आने लगा था। तो अब वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया, इधर आके वो चिल्लाने लगता था कि जब घर में आता था ना तो बोलता था कि ये कान्हा को रखी हो आप, कान्हा के रखने से क्या है, कुछ नहीं होता है। बार बार जो यही बताती हो ना कि हमारे कान्हा हैं तो घर में जो है खुशियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा, इनको उठा के फेंक देंगे हम, कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं करते हैं ये, क्या हम कभी पूजा नहीं किए हैं इनका, हम भी तो कभी कभार पूजा कर ही लेते थे, तो हमारे साथ काहे इतना बुरा हो रहा है, मेरे साथ क्यों इतना बुराई कर रहे हैं, हमको लॉस में हम जा रहे हैं।
मेरा बिजनेस जो है एकदम लॉस में चला जा रहा है, तो हम इनको घर से हम बाहर निकाल देंगे। ये सुन के आंटी जी बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और उनको यही टेंशन जो है खाए जाती है। तो अंकल जी से वो एक बात बोलती हैं, एक दिन बोलती हैं, रोते हुए बोलती हैं, अंकल जी से बोलती हैं कि ये जी सुनिए ना। बोलते हैं क्या बोलो? कहती हैं कि देखिए अब मुझे ये लग रहा है ना कि मैं आपका साथ अब बहुत टाइम तक नहीं दे पाऊँगी। अब मैं जो है ना कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ और आपसे मैं एक चीज़ चाहूँगी। तो बोलते हैं अंकल जी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। और बोलो तुम्हें क्या क्या कहना है, तुम बताओ, जो भी कहोगी मैं उसको करूँगा। तो अंकल जी ऐसा कहते हैं। फिर आंटी जी बोलती हैं कि देखिए क्या होता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, मैं उनको बाल रूप में रखी हूँ, उनको एक बच्चे की तरह, उनको अपने बच्चे की तरह उनको रखी हूँ। वो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे ईश्वर हैं। आप ना अगर मुझे कभी भी कुछ हो जाएगा ना, तो आप हमारे कान्हा को जो है कभी भी कष्ट मत होने देना। उनको टाइम टू टाइम भोग लगाते रहना, उनको कुछ न कुछ नहला धुला के खिला देना। आप उनको ऐसे ही मत रख देना और उनको अपने साथ हमेशा रखना, कभी भी उनको छोड़ना मत इन लोगों के भरोसे। तो अंकल जी बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या? तुम चिंता मत करो, अगर तुम नहीं भी कर पाओगी ना, तो मैं सारी जिम्मेदारियां मैं कान्हा कर लूँगा और मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखूँगा। कभी भी उनसे मैं अलग नहीं, अपने आप को अलग नहीं होने दूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये बात जब सुनती हैं आंटी जी तो थोड़ा सा उनको सुकून होता है। उसके बाद जो है एक दिन ऐसे ही इनका बेटा आके फिर लड़ाई झगड़ा करने लगा। उनकी बहू मतलब कि दिन पे दिन जैसे आती थी, चिल्लाती रहती थी। ये सब सदमे ना आंटी जी को बर्दाश्त नहीं होता है और उनकी बहू ना हमेशा आंटी जी से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। तो आंटी जी मतलब बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर वो खाए जा रहा था उनका, जैसे ये चिंता ना उनको खाए जा रहा था। तो क्या होता है जब इंसान कुछ बोल नहीं पाता है ना दोस्तों, या फिर वो कुछ कह नहीं पाता है ना, तो अंदर ही अंदर उसको घुटन होती है और उनको जो है चिंता, बस उनको उनका बीपी बढ़ता है और उनको अटैक आ जाता है। मतलब कि कृष्ण आंटी जी को जो है अटैक आ जाता है और उनको जब अटैक आता है तो उसी में वो मतलब कि सबका अपना प्राण जो है त्याग देती है, अंकल जी का साथ छोड़ के वो चली जाती हैं। तो जब मतलब कि जब आंटी जी का जब देहांत हो जाता है, तो जब उनकी बेटी सुनती है कि माँ को ऐसा होता है, तुरंत तो फ़ौरन उसी टाइम अपने मायके आती है और अपने मतलब अंकल जी से सब कुछ पूछती है कि पापा ऐसा क्या हो गया जो माँ को अचानक से ऐसा हुआ और मतलब हम सबको छोड़ के चली गई। फिर ऐसा कुछ हुआ, अगर वो बीमार थी तो आप मुझे बताएं क्यों नहीं? तो भी जो है अंकल जी कुछ भी नहीं बताएंगे। बेटा अचानक से उनको अटैक आया और वो ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बीमार उमार नहीं हुई थी। तो उनकी बेटी मान जाती है, सोचती है कि हो सकता है कभी कभी अटैक भी अचानक से आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलती है कि अच्छा ठीक है पापा आप चिंता मत करो, मैं जो है 15 दिन की मैं छुट्टी ले रही हूँ, मैं 13 दिन आपके साथ ही रहूँगी। माँ का जब तक पूरा क्रियाक्रम जब तक पूरा हो नहीं जाता है तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, आपके पास ही रहूँगी। तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा। फिर मतलब उनकी बहू और बेटे को कोई कुछ भी जैसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। बहू एकदम अपने में मस्त थी, बेटा अपने में मस्त था, कुछ भी उन लोगों को जैसे उन लोगों के फेस पे लग ही नहीं रहा था कि उनकी माँ का देहांत हो गया, उनकी सासू माँ का देहांत हो गया है। तो बेटी को ये सब चीज़ देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ऐसा भैया ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं, इतना बड़ा घटना हमारे घर में घटित हो चुका है और इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अपने पापा से पूछती है कि पापा ऐसा क्या हुआ है जो भैया भाभी का व्यवहार ऐसा लग रहा है, उन लोगों को जैसे ऐसे व्यवहार कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ आप मुझे मुझे कुछ छिपा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए, मुझसे कुछ भी मत छिपाइए, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब अंकल जी रो रो के सारी बातें बताते हैं। हाँ ठीक है, वो पूरी बातें बताते हैं जो भी उनके साथ घटित हुआ था, उनके बेटे बहू का जो भी व्यवहार था उनकी मतलब कि उन दोनों के लिए, वो सारी बातें वो बताते हैं। फिर उनकी बेटी को बहुत दुख होता है, अपने पापा से वो कहने लगती है कि आप मुझे बताएं क्यों नहीं, माँ इतना ज़्यादा कष्ट में थी, आप इतने ज़्यादा कष्ट में थे, फिर आप बताएं क्यों नहीं?
तो बोलते हैं कि बेटा क्यों, क्या बताऊं, मैं सोच रहा था कि तुम भी दुखी हो जाओगी, इसलिए हम लोग कुछ नहीं तुमसे बताए थे। तो बोलती है ठीक है पापा, तुम ना, आप परेशान ना होइए, बस ये 13 दिन का मतलब कि दिन बीत जाए, फिर आपको मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रखूँगी, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी। तो फिर पापा, उनके अंकल जी बोलते हैं नहीं बेटा, मैं, मुझे यहीं रहने दो। कहे नहीं, पागल हैं क्या आप, यहाँ किसके भरोसे रहेंगे, इन लोगों के भरोसे रहेंगे जो कि आप लोग आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो, ये लोग आपका मतलब कि सेवा क्या करेंगे, कान्हा का सेवा क्या करेंगे, और आपका मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, आपको मैं अपने साथ ले चलूँगी अपने घर, और आपको अपने मेरे साथ चलना होगा। तो फिर अब अंकल जी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर आंटी जी का जो से 13वीं बीता, फिर वो 13वीं बीतने के बाद, क्रियाक्रम करने के बाद 14वें दिन बेटी जो है अंकल जी को अपने साथ अपने घर लेके गई। इधर क्या होता है कि जो है उनके बेटे एकदम जैसे कर्ज से डूबे चले जा रहे हैं। पूरी पूरी कंडीशन उनकी, मतलब उनके बहू बेटे की एकदम ख़राब हो गई थी, और बेटी जो है अपने साथ अपने घर अपने पापा को लेके गई, और वहाँ जो है निस्वार्थ भाव से अपने पापा की सेवा कर रही थी। और कान्हा का तो इतना ज़्यादा वो खुश हुई, कान्हा का इतने अच्छे से स्वागत की, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ को सेवा करते हुए देखती चली आई थी। और जब उसका भी मन करता था, जैसे कभी वो फ्री रहती थी उनकी बेटी, तो वो भी अपनी माँ के साथ कान्हा का सेवा करती थी। तो बचपन से देखी थी माँ हमारी कैसे सेवा करती है कान्हा को, तो इसलिए उनको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, सब कुछ वैसे को वैसे करती वो चली गई। कान्हा का बहुत ही अच्छे से स्वागत की अपने घर में, और उनका एकदम बहुत अच्छे से उनको विराजमान की, फिर उनको सेवा करने लगी, और अपने पापा का भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। कहा गया है दोस्तों ना कि जब हम अगर निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप का, या फिर किसी का, या फिर बाहरी लोगों का भी, अगर आप किसी का भी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना, तो आपसे ईश्वर अनंत प्रसन्न होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। मतलब आपको इतनी खुशियाँ दे देंगे ना, इतनी खुशियाँ दे देंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हमको इतनी खुशियाँ मिलेगी। ऐसे ही होता है कि जब हम अगर निस्वार्थ भाव से अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का अगर सेवा करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमको ईश्वर अनंत खुशियाँ देते हैं, अपार खुशियाँ देते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि इनका जो है दामाद भी बहुत ही अच्छा था, उसके नौकरी में भी, दामाद की भी नौकरी में मतलब दिन दूनी रात चौगनी एकदम उन्नति होती गई। बेटी भी का प्रमोशन होके टीचर से वो प्रिंसिपल बन गई, और उधर जो है इनका बेटा एकदम कर्ज से डूबता चला गया। इधर अंकल जी अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटा, जैसा कि तुम्हें आज मैं ये बात कहना चाहूँगा। और बेटी बोलती है कि क्या पापा बोलिए। तो बोलते हैं अंकल जी कि जब मुझे कुछ हो जाएगा, मैं जब कभी मतलब कि ख़त्म हो जाऊँगा, तो जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरे बेटे के रूप में मुझे मिली हो, तो वो अधिकार तुम अपने भाई को मत देना, वो अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ही मेरा क्रियाकर्म करना। तो बेटी बोलती है कि ठीक है पापा, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं सब कुछ आपका करूँगी, जो आप कहेंगे सब कुछ मैं आपका करूँगी, आप बस निश्चिंत होके रहिए। और बेटी को अपार खुशियाँ मिलती हैं, अपार सुख मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ही होता है कि जब हम अपने बड़ों का सेवा भाव करते हैं ना, आप मतलब मान सम्मान करते हैं ना, तो हमें भगवान ऐसे ही अपार खुशियाँ देते हैं। तो आज की लीला कथा में मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश की हूँ दोस्तों को। देखिए, हम भगवान की चाहे कितना भी सेवा कर ले, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, जब तक हम अपने बड़ों की इज्जत सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़ों का सेवा नहीं करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। हमें दुखों का ही सामना करना पड़ेगा, खुश सुख कभी आएगा ही नहीं। तो आज की ये लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही सत्य लीला कथा आप लोगों को जाने और सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।